सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह हो चुकी है और हम फ्रेश एयर ले रहे हैं यहाँ। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तबीयत थोड़ी बेटर है, एंटीबायोटिक लेनी शुरू की है तो थोड़ी बेटर फील हो रही है। कफ बहुत है मुझे, कफिंग इतनी ज़्यादा, खांसी रात भर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ये डर हो रहा था मेरा बेटा ना उठ जाए, बेटा ना उठ जाए। सो अभी मैंने स्ट्रेप्सिस मंगाई है उसके लिए, सो दैट कि थ्रोट को थोड़ा रिलीफ मिले। अहान को शार दिला दिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह कर लिया, शार ले लिया और छत पे थोड़ा गया कि धूप सेक ले। फिर मैंने शार ले ली। आज खाना में लंच कुछ भी नहीं बना रही हूँ। अहान को सुबह मैंने मखाने की खीर दी है, खजूरन मखाने की, और अभी पता नहीं वो खाएगा भी कि नहीं, क्योंकि आजकल दोपहर को वो ठीक से अपनी मील ले नहीं रहा। तो मैं थोड़ी सी ओट्स उसके लिए बना रही हूँ कि अगर खाता है तो ठीक, नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करे कि पता नहीं उसके मूड का क्या है। और अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। हस्बैंड को आने में रात हो जाएगी, 10 साढ़े 10 बज जाने उनको। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगी और रात का देखते हैं क्या सीन है। अगर वो बोलेंगे कि हाँ कुछ बना दो तो फिर मैं बना दूँगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि तबीयत भी ठीक फील नहीं हो रही है। तो क्या ही करो, एक इंसान के लिए क्या बनाऊँ। कल जो बनाया वो 3 टाइम खाया है मैंने, 3 टाइम में उसको फिनिश किया है। सो इसलिए मैंने सोचा मैं आज नहीं बनाऊँगी कुछ भी, सेम चीज़ें मैं तीनों टाइम रिपीट कर करके खाऊँ। तो इसी के लिए। और मेरी सासू माँ का क्या है कि वो जो खाती हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो अपने टेस्ट के हिसाब से खाती है और ख़ुद ही बना के खाना प्रेफर करती है। तो मैं दिखाती हूँ उनकी चीज़ें कुछ इस तरह से। पता नहीं, ये कच्ची मटर को पीस करके वो भरती हैं और मैं जो भरती हूँ वो मटर को भूनती हूँ। सो उनको ये पसंद है और वो चाहती है कि वो खुद से बना कर खाएँ, विच इज़ फाइन। अगर वो चाह रही है तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसी के लिए अकेले के लिए मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ आज, कुछ ऑर्डर कर लिया जाएगा। एंड बेटा मेरा शोर मचा रहा है अभी भी छत पे। बस सुबह से उसको मैंने जस्ट अभी छोड़ा है, अभी शार वगैरह दिलाने के बाद, ताकि मैं शार ले पाऊँ। वरना कंटिन्यूस उसे, उसका ब्रेकफास्ट भी मैंने गोद में रख करके बनाया, उसे खिलाया, उसके साथ खेली। और अब 12 बज रहे हैं और अभी मैंने उसको शार वगैरह दिला के थोड़ा फ्री किया कि मैं शार ले पाऊँ। सो इतने देर में ही शोर भी आनी शुरू हो गई है। और तुम दिखाओ डिप्स, क्या है दिखाओ मम्मा को। ओ वाह, यम्मी है ना? यम। अरे बाप रे बाप, हो क्या खा रहे हो? क्या क्या, एक बार और बता दो, और एक बार बता दो क्या खा रहे हो? एप्पल। एप्पल नहीं है वो, क्या है? ग्रेप्स। क्या है? सो अहान का लंच कंप्लीट भी नहीं हुआ था और अहान बहुत रोते हुए नीचे आ गया। तो उसको देखिए मैंने किस तरह से कंसोल किया ग्रेप्स वगैरह दे करके। एंड जो भी आपने देखा वो अपने हेड को बैंग कर रहा है। मुझे लगता है कि सारे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे का तो अभी वो फेज़ है कि वो टैंट्रम शो कर रहा है, बैंग करता है, बट मैं उसको कभी एंटरटेन नहीं करती हूँ। डॉक्टर्स ऐसा कहते भी है कि हमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे उससे इनकरेज होते हैं और वो और रिपीट करते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया, जब मैं उसे एंटरटेन नहीं करती हूँ तो वो खुद ही उस चीज़ को, उस हैबिट को स्टॉप कर देता है। सो मैंने ये भी शेयर किया आपके साथ। तो अहान यहाँ सो चुका है और मैंने डिसाइड किया है मैगी खाने का। कुछ ऑर्डर करूँगी तो 30 to 40 मिनट्स तो ले ही लेते हैं लाने में। तो मैं आज खाने वाली हूँ ये मैगी, बहुत टाइम के बाद। और इसके साथ पता है क्या मुझे क्या पसंद है? ऐसे मुझे ना भुजिया बहुत पसंद है, वो जो हल्दीराम की सेव भुजिया आती है। बट क्योंकि अभी वो नहीं है तो मैं कभी कभी इसमें मैं कुरकुरे भी डाल के खा लेती थी। बहुत टेस्टी होता है, कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है ये चिप्स। खाने का टाइम मिलता नहीं है और अहान अभी सो रहा है तो मैं खा सकती हूँ। सो ऐसे कुछ खाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैगी बहुत सिंपल बनाई है ना मैंने, प्लेन मैगी, तो थोड़ा ऐसे टैंगी टेस्ट आ जाएगा। सीरियसली कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है ना कि लाइफ में अकेले होना ज़्यादा बेटर है। बट आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में अहान है। इट्स वेरी यम्मी। ये फील सो ब्लेस्ड अहान की वजह से।
क्योंकि अगर अहान नहीं होता तो शायद मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में होती। सो मेरा ये स्ट्रेस बस्टर भी है और मेरे लिए सब कुछ है। तो बस फ़िलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते, अपना लंच करते हैं, देन रेस्ट करते हैं। मेडिसिन लेनी है, रेस्ट करनी है मुझे। 1.5-2 घंटे सोने के बाद, अहान के सोने के बाद मैगी खाई मैंने। और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से मैंने मैगी खाई है ना, बहुत ही यम लगता है। मेहनत भी कम लगती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। एंड भी फिर से भूख लगी थी मुझे, तो मैंने बर्गर किंग से अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया है। कोशिश यही है कि जब तक अहान उधर है मैं खा लूँ। बच्चों के साथ खेल रहा है, मैंने मिल्क वगैरह बॉईल कर ली है उसकी, बस उसके अचानक से मेरा बेटा आ गया था, बस मैं चाह रही थी ये ना देखे वो, और बचा लिया मैंने। सो दिख गया है, फटाफट से मैं ये खाती हूँ। उसके बाद उसके लिए मुझे उसकी बेड ठीक करनी है। उसको पापा आज आ जाएंगे। 2 दिन तक तो मेरे साथ बेड पे ही सो रहा था, बट पापा के आने के बाद पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आड़े टेढ़े पोस्चर में सोता है और अपने पापा को बिल्कुल जगह नहीं देता है। सो इसके लिए आज मुझे बेड लगाना होगा, उसका कॉट। सो अरेंज करते हैं उसके कॉट को। क्योंकि अब अहान मेरा 1.5 साल का हो चुका है और अब उसे कॉट में छोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जनरली मैं उसे क्या करती थी, कॉट में रख करके वॉशरूम वगैरह चली जाती थी, बट अब वो रहना नहीं चाहता, तो इसलिए उसके बेड को कर दिया है सेट। देखो ना गाइस, देखो ना मेरे बेटे को, देखो ना, ये इसकी गर्मी खत्म हो गई, सॉरी ठंड, इसके लिए ओवर फैन स्टार्ट। इतना क्रैंकी हो रहा ना, बाय गॉड। मतलब सुबह से इसको कंटिन्यू मैंने रख रखा है, सिर्फ नहाने के टाइम मिल गया है और मुझे 2-4 बर्तन वॉश करने थे, उस वक्त ये थोड़ा सा इसे रखा गया अपने पास। और मुझे लिटरली इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है ना। क्या चाहिए? ये चाहिए? चिड़चिड़ापन हो रहा है। 2-3 बार ऐसा लगा कि मैं इसको, पता नहीं बहुत गलत है, बट मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लग रहा है मैं इसको पिटाई कर दूंगी। एक तो इसकी टीदिंग हो रही है जिसकी वजह से ये चिड़चिड़ कर रहा है, ठीक है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और मुझे अभी लोगों की ज़्यादा नीड है, बट मैं आपसे आराम से बात करती हूँ। देख ही पा रहे हैं आप, ये कंटिन्यूअस सुबह से। अभी मैंने गोद में रख के इसका खाना भी बनाया वापस से, एंड करती हूँ मैं आराम से आपसे बातें। कैसे साफ हो रहा है दिखाओ, कैसे क्लीन कर रहे हो? किसको देखे थे ऐसे क्लीन करते अपना बूम? किसको देखे थे आप? हो गया, आगे नहीं हुआ है अभी, आगे नहीं हुआ है पांडा के पास। देखो गंदा है पांडा, पांडा गंदा है, क्लीन करो। जब कर रहे हो बम को क्लीन तो अच्छे से करो। ले लो। हाँ पांडा, हाँ पांडा को भी क्लीन कर दो। यस, हो गया क्लीन। सीट को भी क्लीन करो, अपनी सीट को जहाँ बैठते हो। कैसे अंकल साफ करते हैं सुबह में अपना बम? ओके, हो गया क्लीन। डन डन। आप क्या करोगे? मामा के लिए फ्रूट्स लाओगे? स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। हाँ चलो बैठ जाओ। हाँ उसमें डिक्की नहीं होती है, चलो बैठो, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। गिट्टी डिक्की नहीं होती। एंड फाइनली रात के 10:15 बजे मेरा बेटा सो चुका है और जैसे ही सोया इसके पापा आ गए 5 to 10 मिनट्स में। सो सुबह मेरी हो चुकी है। अहान को बहुत क्विक साथ ब्रेकफास्ट कराया है मैंने। साबूदाना के पापड़ दिए थे और थोड़े 2 ग्रेप्स खाए उसने। मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। आज मेरे हस्बैंड के पापा का, जो मेरे ससुर जी हैं, उनका पुण्यतिथि भी है, तो करते हैं अपनी पूजा। सबने कर ली है, मेरी बस बची रह गई है। अहान के साथ थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट कोई नहीं, कर लिया जाएगा। सो ये देखिए, यहाँ है सारी चीज़ें, बेलपत्र, पूजा की सारी चीज़ें। इसमें फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पूजा करना, सो दैट मैं फिर अहान को भी देख पाऊँ। क्विकली ये सारी चीज़ें डन कर लेती हूँ एंड देन फिर मिलती हूँ आपसे आराम से। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं और जैसे ही अहान सोया, बस विदिन 10 मिनट्स मेरे हस्बैंड पहुँचे। और कल रात को मैंने ढंग से खाना खाया, उन्होंने ऑर्डर किया। तो पूजा घर में बैठे, ज़्यादा बातें नहीं करते, पूजा करते हैं। सो अभी अहान सो चुका है, मैंने लंच कर लिया है। एंड सीरियसली मैं कल इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यूअस उसको रखना और काम भी करना। खाना भी नहीं बनाया मैंने, कल लंच भी नहीं दिया था, आपने देखा मैंने मैगी खाई। सो मैं रात होते होते बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था मुझे कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। मुझे खुद के लिए 2 मिनट भी नहीं मिल रहे थे। सो
दिन बीता, हस्बैंड आए, अच्छे से खाना खाया मैंने। तो उन्होंने खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो अहान के सोते ही वो आए 10 मिनट के बाद। फिर हमने खाना खाया सुकून से भर पेट, और फिर हम दोनों सो गए। अहान तो पहले ही सो चुका था, तो अहान डायरेक्टली सुबह में एक बार उठा था रात को फीडर लेने के लिए 2-3 बजे के आसपास। उसके बाद वो डायरेक्टली सुबह उठा, तो नींद फ्रेश हो गई। और आज अमेजिंगली हस्बैंड आ गए। बच्चा भी काफ़ी देर अपनी दादी के साथ खेल रहा था, उसकी दादी ने रखा। और हस्बैंड ने लंच में भी मेरी मदद की, पूजा भी मेरी अच्छी से हुई। तो सब कुछ हो चुका है। शार भी मैंने सवेरे दिया जल्दी, पूजा भी हो गई जल्दी, और अहान का भी सब कुछ अपना क्लियर है, अभी सो रहा है। और इस व्लॉग की मैं यहाँ एंडिंग दे रही हूँ। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एंड आप सब लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज है शिवरात्रि, जी हाँ, मैंने पूजा की, आपने देखा। सो आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।